हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो अभी का सर्दी का मौसम है, आप सभी को पता है। तो कितना भी अच्छा रह लीजिए, लेकिन अभी सर्दी की वजह से सबको ना, खास करके जो हाउसवाइफ हैं उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। समय जो अभी छोटा कर रहा है दिन, उस वजह से काम इतने सारे बढ़ जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन इसी में किसी तरह से घिस तीर के चलना ही है। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। आजकल मैं रोज़ आप सभी के साथ एक रेसिपी शेयर ही कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है ना, तो रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें बन ही रही है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप लोगों को मैं बताते भी जाऊँ। आज मैं चना और आलू का जो बनता है ना सब्जी, ग्रेवी वाली जो काले चने की बनती है, वो वाली शेयर करूँगी। तो मैंने जो आलू और चना है उसको उबाल लिया है पहले ही, और अब मैं इसकी ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सरसों तेल में डाला है जीरा, और सूखी मिर्च डाली है मैंने लाल वाली, और साथ में डाला है 2 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी, और तेज़पत्ता डाला है 2 ठो। तो सबको अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है 2 ठो काट के पतले पतले स्लाइसेस में। अभी सबको भून लेते हैं। वैसे देखिए, सब लोग को आता है ये वाला, क्योंकि सब लोग बनाते हैं अपने घर में, नॉर्मली बनाएं लेकिन बनाते हैं। लेकिन क्या है ना, ये पूड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आज मुझे बनानी थी पूड़ियाँ, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ना बनाती हूँ। इसीलिए मैंने रात में ही डाल दिया था, चना को भिगो दिया था, मतलब कि फूल जाएंगे। तो प्याज अच्छे से भून गया, उसके बाद मैंने इसमें मसाले पीस के डाले हैं। तो मसालों में मैंने लिया है जीरा, लिया है मिर्च, लिया है साथ में, लिया है धनिया और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च वगैरह, जो भी हम बेसिक मसाले रोज़ की सब्ज़ी में यूज करते हैं वही वाले सारे हैं। और मसाले मतलब डालने के बाद मैंने उसमें हल्दी भी डाल दिया है, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च जो होता है वो वाला। तो आजकल मैं रोज़ ही डाल दे रही हूँ, ऐसी सब्जियाँ बना रही हूँ तो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा जो कलर आता है ना कश्मीरी वाला मिर्च से, वो वाला अच्छा लगता है। तो मसाले जो है सारे अच्छे से भून गए थे, तो मतलब टमाटर भी मैंने डाल दिया है। मतलब 50% मसाले भून जाए तो टमाटर डाल देना चाहिए। उसके बाद ना मसाले और टमाटर दोनों साथ में भून जाएंगे। तो यहाँ पर टमाटर को मैंने काट के डाला है। पहले मैंने सोचा चॉप कर दूँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, चॉप करने से ना फिर ना एकदम से घुल जाता है पूरा। लेकिन अगर आप काट के डालोगे ना, तो वो थोड़ा थोड़ा जो है ना बचा रहता है, जो मतलब सब्ज़ी में अच्छा लगता है खाने में। तो साथ में मैंने यहाँ थोड़ा सा डाल दिया है नमक, कि गल जाएंगे अच्छे से टमाटर, और ढक दिया था। तो अच्छे से देखिए गल गया है टमाटर भी। तो अब सबको अच्छे से पका लेते हैं, और लगभग पक चुका है, तेल छोड़ने लायक जो है मसाला मेरा हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल लूँगी सबसे पहले आलू। आलू वैसे तो मैं पहले क्या करती हूँ कि आलू और जो चना है ना उसको मैं भून के निकाल लेती हूँ, लेकिन आज ना मैं आलू को मसालों में ही भून ले रही हूँ। और आलू को भूनना इसलिए ज़रूरी है ना, बहुत लोग ना डाल देते हैं ग्रेवी, मतलब जब डालते हैं ना उसी टाइम, पानी जब डालते हैं ग्रेवी के लिए उसी समय बिना भूने। लेकिन ना आलू और चने को आप अगर भून लो अच्छे से, तो बहुत ही अच्छा सा, मतलब इसमें जो फ्लेवर आता है ना बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छा लगता है ये वाला सब्जी पूरी, रोटी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ में। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम हो, पूड़ियाँ आप खा रहे हो, तो ये वाली सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट के लिए भूना आलू और चना दोनों को। उसके बाद मुझे इसमें पानी डाल लेना है जितना मुझे ग्रेवी चाहिए। तो पानी गर्म ही यूज़ करती हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। तो मैंने पानी भी डाल दिया है इसमें। अब इसको अच्छे से जो है पकने देते हैं, और उसके लिए मैं साथ में ही डाल दूँगी अभी गरम मसाला और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, और इसको अच्छे से जो है पकने दूँगी। और ग्रेवी जितनी गाढ़ी चाहिए उतनी गाढ़ी हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको उतार दूँगी। बस सब्ज़ी हमारी जो है बन कर के रेडी है। वैसे तो अभी हरी सब्जियों का सीज़न चल रहा है, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे अभी हरी सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी रहती है, तो हम लोगों को मिला के चलना पड़ता है। तो कभी मैं सूखी वाली सब्ज़ी बना लेती हूँ, कभी मैं हरी वाली सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो आज जो है सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी हरी वाली, तो मैंने सोचा था कि चलो आज यही बना लेते हैं। तो सब्ज़ी जो है बन चुकी है। अब इधर मैं पूड़ियाँ भी तलने में लग गई हूँ। फटाफट से पूड़ियाँ तल लूँ, क्योंकि अब जो टाइम है वो लगभग 8:45 बज चुका है। हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, और पूड़ियाँ खाने में थोड़ा टाइम लगता है उनको, तो 5-6 पूड़ी खाना है तो टाइम तो लगेगा। तो जल्दी से मैं पूड़ियों को तल के और उनको दे लेती हूँ। उसके बाद जो बचे हुए पूड़ियाँ होंगी वो मैं तलूँगी। तो फूली फूली सी देखिए कितनी अच्छी सी पूड़ियाँ जो है निकल रही है। सुबह के नाश्ते में इस तरह का मिल जाए खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और नाश्ता मैंने दे दिया हस्बैंड को। उसके बाद जो बची हुई पूड़ियाँ हैं उनको मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे। आज का मौसम थोड़ा-सा ना अजीब-सा हो रखा है, कभी धूप आ रहा है, कभी ना अचानक से बादल जो है वो हो जा रहा है। और आज जो है ढेर सारे काम हैं मेरे, तो सारे काम भी निपटाने हैं। तो क्या बोल रही थी तुम अभी?
टीका लगाना है। किसको टीका लगाना है? इसको फोन फोन को टीका कौन लगाता है? कौन टीका लगाता है फोन को? कुहू गंदी है इसलिए टीका लगाता है। लगाओ जल्दी लगाओ। इसको कैसे लगाए? हो गया ना? हाँ हो गया, लग गया टीका। अभी बैठो, सुनो मम्मी को काम करना है, जाने दो काम करने। ऐसे नहीं करते बेटा, कुहू मम्मी को काम करना है, जाने दो। तुम धूप में बैठो जाके। कब से मेरे गोदी में बैठी हुई है और बोल रही है मम्मी अभी धूप में बैठो, काम नहीं करो। धूप में नहीं बैठोगी तो तुम्हारा भी सिर में दर्द होगा, मेरा भी सिर में दर्द होगा। मैं बोल रही हूँ तुम जाके बैठो और मुझे काम करने दो, क्योंकि 10:30 बज गया है। आज कपड़ा भी धोना है, अपना हेयर वॉश भी करना है। तो धूप रहेगा तभी मैं कर पाऊँगी। हेयर वॉश करके बैठूँगी आधे घंटे धूप में बाल को सुखाने के लिए अपना, और ये सुनने को तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार होना है? क्यों तैयार होना है? क्यों तैयार होना है? मम्मा को नहाना है अपना हेयर वॉश करके, तो जल्दी से नहाएंगे ना सारा काम खत्म करके। कितने टाइम है? इसको ट्रक का भूत चढ़ा हुआ है। 4-5 दिनों से ना ट्रक के लिए इतना हल्ला करी, मम्मा मुझे ट्रक लेना है, जेसीबी ट्रक लेना है। तो हम लोग मॉल गए थे ना, तो फिर वहाँ गई तो ट्रक लेना था और अचानक से फिर इसने ना डॉल का पूरा सेट खरीद लिया। और फिर हम लोगों ने बोला भी, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सा जेसीबी था, तो हम लोग सोचे खरीदेंगे, लेकिन फिर ली भी नहीं। और घर आने के बाद फिर से वही रट लगा रखा है इसने, और जो डॉल का सेट था वो सारा ख़त्म कर दी, मतलब फेंक दी। खेलती तो है नहीं किसी खिलौने से। और वापस से फिर अभी वही हल्ला है। शाम को ट्यूशन जाने टाइम भी यही हल्ला करती है कि मुझे ना ट्रक ले के दो, फिर मैं जाऊँगी। तो आज जा कर के हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवाया है, मतलब ऑर्डर किया है, आएगा मंगलवार को शायद। तो अभी थोड़ी सी शांत है, फिर भी बीच बीच में बोल भी रही है। क्या? कब आना है? कब आना है? पार्सल वाले अंकल आएंगे तभी ना बेटा, अभी थोड़ी आएंगे। समझ नहीं आता, कभी कभी बच्चे के जिद के आगे ना अपना काम सारा रुक जाता है। नीचे में बैठो ना बेटा, वहाँ पे चेयर पे जाके बैठ जाओ। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी कैमरे के पीछे वाली सच्चाई, क्योंकि हम लोग जो आप लोगों को दिखाते हैं आप लोग वही देखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे क्या रहता है वो नहीं देख पाते। तो ये मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को अपने घर का नक्शा। थोड़ा बहुत तो ठीक ही ठाक है, लेकिन कुहू ने ना पूरा घर फैला के रखा हुआ रहता है, मतलब हर एक दिन का यही रहता है। और सुबह के समय तो खास करके मेरा घर ऐसा ही रहता है, क्योंकि सुबह में ये भी रहती है, इसके पापा भी रहते हैं, मैं लगी हुई रहती हूँ किचन में, और तब तक तो पूरा घर ही इधर उधर का उथल पुथल मचा रहता है। तो मैं कभी भी आप लोगों के साथ वीडियो जब अपना शेयर करती हूँ तो थोड़े बहुत घर समेटने के बाद ही मैं फिर बाकी जो है कैमरे में लाती हूँ। लेकिन आज ना पूरा ही ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कि ऐसा नहीं है कि जो हम दिखाते हैं वही रियल होता है। कभी कभी चीज़ें ना छुपानी भी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आने लगते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि आज है फ्राइडे। फ्राइडे के दिन काम जो है ज़्यादा हो जाता है, तो मैं इधर क्या है ना कि आज कल तो मैंने बाहर का सब साफ़ किया था, और आज घर में है, जैसे बेडशीट ये सब धोना है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे जो भी कपड़े एक्स्ट्रा रहते हैं ना, तो वो मैं ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि फ्राइडे के दिन ही धोऊँ, क्योंकि उस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो सोचती हूँ कि चलो लगे हाथ थोड़े कपड़े और निपट जाएँ तो ठीक है, या फिर कोई एक्स्ट्रा काम है तो निपट जाए तो ठीक है। तो आज मैं ये वाला बेडशीट धोऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा ही दिन हो गए, और वैसे ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है, लेकिन ये जो नया वाला गद्दा लगा है ना, तब से ना काफ़ी अच्छा है। क्योंकि उस वाले पे ना एकदम से दिखता था, जब रहता था थोड़ा सा भी गंदा तो दिख जाता था, लेकिन इस वाले में उतना पता नहीं चल रहा है। और जब से ये गद्दा बिछा है, हम लोग बिछा के जब से इस पे सो रहे हैं ना, तब से बहुत ही ज़्यादा मतलब राहत है दर्द वगैरह में। मेरा भी दर्द जो है बॉडी का वो थोड़ा कम है, हस्बैंड का भी कम है, तो मतलब राहत हो रही है। ऐसा लग रहा है चलो थोड़ा पैसा लगा तो लगा, कम से कम अब ये है कि आराम से सोएंगे और काम भी अपना जो है अच्छे से हो पाएगा। नहीं तो झाड़ू ये सब लगाने लगती थी ना, तो थोड़े देर में ही ना मेरे कमर में दर्द जो है शुरू हो जाता था। आज मैं ये सारे जो बेडशीट वगैरह है ना, ये सारे मैं बाहर में डाल दूँगी। अभी थोड़ा थोड़ा धूप अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो जितना ही धूप लगे लग जाएगा तो ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम में ना क्या होता है कि सर्दियों के समय में ना कपड़ों में बहुत ज़्यादा गंदा जो है चिपक जाता है, और मतलब जैसे जो हम
कंबल वगैरह ओढ़ते हैं ना, वो सारी चीज़ों में या फिर बिस्तर में। और जब हम सोते हैं ना तो वही छोटे-छोटे रहते हैं, पता नहीं चलते, लेकिन वो फिर ना पूरा आपके कपड़े में चिपक जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए बीच-बीच में धूप दिखाते रहती हूँ मैं ब्लैंकेट वगैरह को, कि गर्म भी हो जाएँगे, और फिर उसको अगर गर्म होने के बाद आप जब उसे झाड़ते हैं ना, तो जो भी उसमें गंदगी रहती है, वो निकल जाती है। तो डाल दिया है मैंने बाहर, जितना देर सूखना होगा, मतलब धूप लगना होगा लगेगा, बाकी तो मौसम मुझे ठीक नहीं लग रहा। और फिर ना मैं सोच रही हूँ कि चलो कपड़ा भी धोना है तो धो देती हूँ, मतलब सूखे ना सही, कम से कम ये है कि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाएगा, तो फिर क्या है ना कि कपड़े कल भी सूख जाएँगे अगर धूप निकले तो। तो यही सोच के मैं सोच रही हूँ चलो धो देती हूँ, क्योंकि कल फिर सैटरडे रहता है, सैटरडे को सुबह में ही मैं नहाती-धोती हूँ, पूजा-पाठ रहता है, तो ज़्यादा कपड़े वगैरह मैं उस दिन नहीं धोती हूँ। बस जो काम घर का रहता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन वगैरह, वही सब करके फिर मैं नहा धो लेती हूँ। 1-2 कपड़े रहते हैं तो धो लेती हूँ, बाकी ज़्यादा रहता है तो मैं नहीं धोती। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आज के दिन जितना काम है उतना मैं निपटा लूँ, और फिर हस्बैंड भी घर पे रहते हैं ना सैटरडे और संडे को, तो मैं ज़्यादा कामों का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि घर पे रहते हैं तो ज़्यादा काम करते रहो, फिर अपने लिए टाइम भी नहीं मिल पाता। तो इसीलिए यहाँ पे अभी देखिए मैंने तकिया का कवर जो है चेंज कर दिया है, और जो तकिया है ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने सोचा था कि तकिया को भी मैं ना खरीदूँ के लाऊँगी दूसरा, ये वाला हटा दूँगी। लेकिन तकिया भी यहाँ ना जो नॉर्मल तकिया होता है उसका शायद 400 या 500 बोले थे, तो फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और जब मैं ये गद्दा बनवा रही थी ना, तो अंकल ने बोला था कि अगर बनवाना है तो बनवा लो, इसी के साथ में हम रुई लेके आ जाएँगे और घर पे ही बना देंगे। तो फिर ना पैसे जो बोले वो सुन के फिर मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ। लेकिन फिर मुझे ना अभी लग रहा है कि तकिया भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सिर जो है ठीक नहीं रह रहा मेरा, और मुझे थोड़ा-सा ऊँचा तकिया लेके सोने का आदत है, और ये जो है ना बहुत ही पतला-पतला सा है। तो देखती हूँ इस बार तकिया का भी काम कर ही लूँगी। अगले महीने मैं सोच रही हूँ कि तकिया ले लूँ या बनवा लूँ, 2 में से एक काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट लगा दिया है, बिस्तर साफ़ कर लिया है, रूम भी साफ़ हो गया है। जितने सारे कपड़े हैं सारे अभी लेके बैठ गई हूँ मैं, यहाँ पे भिगो के रख दूँगी ना, थोड़ी देर में फूल जाएँगे। तब तक जो है मैं झाड़ू कर लूँगी और पोछा लगा लूँगी। तो कपड़े जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गए थे थोड़े-थोड़े करके। जब कम कपड़े रहते हैं ना, तो फिर हम सोचते हैं अरे ज आज तो कम कपड़े हैं, चलो 1-2 और ले लेती हूँ, 1-2 और ले लेती हूँ। इस तरह से करके मतलब ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। हमारे हर दिन का ये रहता है। तो सारे कपड़े जो है मैं थोड़े से गुनगुने पानी में ना ही भिगोती हूँ, ताकि जो भी गंदा है इसमें वो निकल जाए और ज़्यादा दिक्कत ना हो। नहीं तो ठंड के दिनों में क्या होता है ना कि कपड़े को मतलब रगड़ना भी बहुत पड़ता है। गंदा जो होता है ना वो निकलता ही नहीं है जल्दी। इसीलिए मैं हल्का-सा गुनगुना करके ही पानी को और फिर कपड़े को जो है धोती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने जो है मतलब गोद दिए हैं, अब रख दूँगी इनको फूलने के लिए 5-10 मिनट के लिए, और इतने देर में फिर अभी मैं कर ले रही हूँ झाड़ू। तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू करने से पहले ना मैं चावल डाल लेती हूँ। चना का जो सब्ज़ी बनाया मैंने वो अभी है दोपहर के लिए, तो मैं अब सोच रही हूँ कि सिर्फ़ चावल बनाना है तो इधर चढ़ा दूँगी, तो चावल भी जो है बन जाएगा। उसके बाद फिर कपड़े धोने में लग जाऊँगी ना, तो फिर इधर जो है चावल नहीं बन पाएगा, और फिर ना कपड़े धोने के बाद ना फिर मन नहीं होता है कि खाना बनाओ बिना नहाए। तो यहाँ पे मैंने चावल जो है चढ़ा दिया है, और इसके बाद चलिए अब चलते हैं रूम में, पूरा रूम पोछा लगा लेते हैं झाड़ू करके। और मैं जो नीचे में पजामा पहनी हूँ ना, ये भी गर्म वाला ही है, मतलब वूलन वाला है। गई थी जब मैंने लिया था जैकेट, उसी टाइम मैंने 2 पजामा भी लिया है। एक पैंट लिया है और एक इस टाइप का पजामा है। तो इसको जब से पहन रही हूँ बहुत ही आराम है, मतलब पैरों में ठंड का ना मुझे पता ही नहीं चल रहा। मैं नीचे में भी सॉक्स पहन लेती हूँ और फिर कान भी ढक लेती हूँ। तो अब जो है जाकर मुझे अच्छा लग रहा है, और नहीं तो फिर मुझे तो लगा था इस बार कि पता नहीं मैं जब दिसंबर और जनवरी में क्या करूँगी, समझ ही नहीं आ रहा था, जब मुझे कि पहले से ही इतनी ठंड लग रही थी। लेकिन अब थोड़ी-थोड़ी राहत है, सारा जब मैं पहन लेती हूँ ना कपड़ा तो जाके अच्छा लगता है। और आज देखिए बाहर में पूरा मतलब मौसम कैसा हो रखा है। मैंने डाला है जब से ना ये कंबल वगैरह, तब से धूप तो नज़र ही नहीं आ रही है, और पूरा पहाड़ वगैरह जितना है सब चीज़ अंधेरा-अंधेरा हो रखा है। इतने ही देर में ना फिर थोड़े टाइम बाद बारिश भी होनी शुरू हो गई थी। तो मतलब इतनी बारिश नहीं थी कि मतलब भीग जाए आदमी, लेकिन इतना था कि आप खड़े रहोगे 10 मिनट तो भीग ही जाओगे।
तो यहाँ पे मैं फिर ना कपड़े जो है धोने में लगी हुई थी, तो मुझे देख के फिर टेंशन हो गया कि लो अब तो बारिश भी होने लगी, अब मैं क्या करूँ, कपड़े कहाँ डालूँगी, ये सोच के मुझे फिर थोड़ा-सा टेंशन हो गया था। तो सारे कपड़े जो हैं धो कर के और मैं फिर आ गई थी नहा धो कर के। तो मैंने सोचा चलो जो भी हो अब धो दिया है तो किसी तरह से तो इसको मतलब पानी जो है इसका निकालना है। फिर मैंने सोचा कि चलो इतने सारे कपड़े हैं, अब इतना ही दूर में तो डालूँगी तो हो भी नहीं पाएगा। तो मैंने सबका क्या किया ना कि पानी निचोड़-निचोड़ के और यहीं पे मतलब ऊपर-नीचे करके ऐसे टाँग दूँगी ना, तो पानी जो है खाली गिर जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कल भी धूप निकले तो आराम से सूखते रहेंगे। कपड़े ज़्यादा हो गए थे इस वजह से, नहीं तो अगर कम रहता ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं था। मतलब यहाँ पे भी डाल लेती मैं, लेकिन इतने ज़्यादा थे कि मतलब मैं डालती तो हो ही नहीं पाता। तो सारे कपड़े जो हैं मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। हस्बैंड मेरे अभी आए थे और फिर दोपहर का लंच किया और फिर चले गए हैं। उन्होंने बोला कि कुहू को आज ट्यूशन मत भेजना क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। बारिश जो हुई ना, उसके बाद तो ठंड इतनी तेज़ लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी मैं रूम में बैठी हुई हूँ और मैंने हीटर जला दिया है। कुहू को भी मैंने रूम में ही रखा है। हस्बैंड बोले कि आज इसको जाने मत देना, लेकिन घर पे ही पढ़ाना, 1-2 घंटे देना इसको टाइम, ताकि जो चीज़ें हैं वो समझे। मतलब थोड़ा-सा घर पे भी पढ़ाओगे ना तो ये रहेगा कि मतलब सीखेगी कुछ एक्स्ट्रा। तो अभी इसका मन था कि मम्मी मुझे रोटी खाना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा दूध लेकर के और रोटी लेके बैठी थी इसको खिलाने के लिए। बीच में ये थोड़ा-सा सो गई थी ठंड की वजह से, नहीं तो ऐसे तो सोती ही नहीं है दिन में। लेकिन ठंड इतना लग रहा था ना कि मैंने जब इसे ऊपर से ओढ़ा दिया ब्लैंकेट तो ये सो गई थी। तो अभी मैं इसको खिला के और इसके बाद फिर ना मैं इसकी पढ़ाई मतलब थोड़ी-सी देर पढ़ाई इसको कराऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपना वीडियो का काम करूँगी। तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।